आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, समतापूर्ण घर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा को शुरू किया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूं। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तव पति को नहीं पहचान रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। दोनों समतापूर्ण की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे और इसी तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगीं। और इसी तरह जो भी विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम।